साल की दूसरी सबसे बड़ी एकादशी देवउठनी एकादशी, जिसमें कि भगवान विष्णु अपनी 4 महीने की योग निद्रा से जागेंगे और जो पूरी सृष्टि का कार्यभार है वो अपने हाथों में लेंगे। और इसी एकादशी के कुछ दिनों के बाद से जितने भी मांगलिक कार्य होते हैं अपने सनातन धर्म में वो सारे के सारे शुरू हो जाएंगे। इसलिए ये एकादशी बहुत ज़्यादा मायने रखती है हम सबके लिए। तो इस बार जो देवउठनी एकादशी है वो अगर देखा जाए तो 1 तारीख को है, लेकिन हमें 1 तारीख को एकादशी नहीं मनानी है क्योंकि दशमी युक्त एकादशी का मान्य उतना नहीं होता है। और 2 तारीख को जो एकादशी है वो त्रिस्पर्शा एकादशी है, मतलब 3 तिथियां उसमें छू रही हैं, एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी। और त्रिस्पर्शा एकादशी बहुत रेयर पड़ती है और इसका बहुत इंपॉर्टेंस होता है। तो आप सबको जो एकादशी का व्रत रखना है वो 2 तारीख को रखना है, लेकिन कोशिश करिएगा कि 1 तारीख को भी आप चावल वगैरह ना खाएं। और देखिए जो लोग एकादशी नहीं भी रहते हैं ना वो भी इस एकादशी को रह सकते हैं क्योंकि देवउठनी एकादशी तो अपने में एक खास है, लेकिन इस बार त्रिस्पर्शा जो योग पड़ रहा है उसकी वजह से इस एकादशी का महत्व और बढ़ जाता है। और कहते हैं कितना भी पाप किया हो, आपने 100 हत्याएं भी करी हो ना, उसके बाद भी अगर आप त्रिस्पर्शा योग लगने के बाद एकादशी का व्रत रख लेते हैं तो आपके वो सारे पापों से भी आप मुक्त हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अब ये मत सोचिए कि एक एकादशी का व्रत रहने से सारे पापों से हम कैसे मुक्त हो जाएंगे। ये उनके लिए होता है जो इस तरह के पाप, इतनी कोटि का पाप उन्होंने किया होता है, लेकिन उनके मन में आत्मग्लानि आ जाती है और वो रिग्रेट फील करते हैं, वो गिल्टी फील करते हैं कि मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है लेकिन आगे से मैं नहीं करूँगा। तो जो पश्चाताप करते हैं और उसके बाद इस योग की एकादशी का व्रत रख लेते हैं तो भगवान उनका जो आंतरिक मन है उनको देखते हैं कि उनके अंदर पश्चाताप की अग्नि प्रज्वलित हो चुकी है, तो उनके बड़े से बड़े पापों को भगवान माफ करके अपनी शरण में ले लेते हैं। तो ज़रूरी है कि हमें अपनी गलती का पश्चाताप हो और उसके बाद हम भगवान की शरण में जाएं तो भगवान हमारे सारे पापों को नष्ट करके हमें स्वीकार लेते हैं। राधे राधे।